भगवान राम के 3 भाई थे। तीनों भाई में राम के सबसे प्रिय भाई थे लक्ष्मण। लक्ष्मण भी राम का बहुत आदर करते थे। इसलिए जब भगवान राम वनवास जाने लगे तो लक्ष्मण भी हट करके राम के साथ वनवास जाने के लिए तैयार हो गए। लक्ष्मण ने हर दुख सुख में भगवान राम का साथ दिया। इसके बाद भी एक बार लक्ष्मण जी से एक छोटी सी गलती हो गई तो भगवान राम ने उन्हें मृत्युदंड दे दिए। भगवान राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी ने जल समाधि ले ली। न्याय प्रिय कहलाने वाले राम ने आखिर अपने प्राण प्रिय भाई को उनकी छोटी सी गलती पर मृत्युदंड क्यों दे दिए और वो क्या गलती थी जिसके कारण भगवान राम को ऐसी कठोर सजा देने के लिए बेबस हो गए। यमराज जानते थे कि भगवान की इच्छा के बिना भगवान ना तो संभव शरीर का त्याग करेंगे और ना शेषनाग का अवतार लक्ष्मण जी। ऐसे में यमराज ने एक चाल चली। एक दिन यमराज किसी विषय पर बात करने के लिए भगवान राम के पास पहुँचे। भगवान राम ने जब यमराज से आने का कारण पूछा तो यमराज ने कहा कि आपसे एक जरूरी बात करनी है। भगवान राम यमराज को अपने कक्ष में ले गए। तब यमराज ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि जब तक मेरी और आपकी बात हो उस बीच कोई कक्ष में न आए। यमराज ने अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ कहा कि अगर कोई बीच में आता है तो आप उसे मृत्यु दंड देंगे। भगवान राम ने यमराज की बात मान ली और यह सोचकर कि लक्ष्मण उनके सबसे आज्ञाकारी है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मण जी को पहरे पर बैठा दिया। यमराज और राम जी की बात चल रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि अयोध्या पहुँच गए और राम जी से तुरंत मिलने की इच्छा जताई। लक्ष्मण जी ने कहा कि भगवान राम अभी यमराज के साथ विशेष चर्चा कर रहे हैं। भगवान राम की आज्ञा है कि जब तक उनकी बात समाप्त नहीं हो जाए कोई भी उनके कक्ष में नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ समय प्रतीक्षा करें। ऋषि दुर्वासा लक्ष्मण जी के बातों से क्रोधित हो गए और कहे कि अभी जाकर राम से कहो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, अन्यथा मैं पूरी अयोध्या को नष्ट होने का श्राप दे दूंगा। लक्ष्मण जी ने सोचा कि उनके प्राणों से अधिक महत्व है उनके राजे और उनकी जनता की, इसलिए अपने प्राणों का मोह छोड़कर लक्ष्मण जी ने भगवान राम के कक्ष में चले गए। भगवान राम लक्ष्मण को सामने देखकर हैरान और परेशान हो गए। भगवान राम ने लक्ष्मण से पूछा कि ये जानते हुए भी कि इस समय कक्ष में प्रवेश करने वालों को मृत्युदंड दे दिया जाएगा तो फिर भी तुम मेरे कक्ष में क्यों आए हो? लक्ष्मण जी ने कहा कि दुर्वासा ऋषि आपसे मिलना चाहते हैं, उनके गुस्से के कारण मुझे आपके कक्ष में आना पड़ा। राम जी यमराज से अपनी बातें पूरी करके जल्दी से ऋषि दुर्वासा से मिलने पहुंचे। यमराज अपनी चाल में सफल हो चुके थे। राम जी से यमराज ने कहा कि आप अपने वचन के अनुसार लक्ष्मण को मृत्युदंड दे दीजिए। भगवान राम अपने वचन से मजबूर थे। राम जी सोच में थे कि अपने प्राणों से प्रिय भाई को मृत्युदंड कैसे दिया जाए। राम जी ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से इस विषय में बात की तो उनके गुरु ने बताया कि अपने को त्याग मृत्युदंड के समान ही होता है, इसलिए आप लक्ष्मण को अपने से दूर कर दीजिए। ये उनके लिए मृत्युदंड के बराबर ही सजा होगी। जब राम जी ने लक्ष्मण को अपने से दूर जाने के लिए कहा तो लक्ष्मण जी ने कहा कि आपसे दूर जाकर तो मैं तो यूं मर जाऊंगा, इसलिए अब मेरे लिए उचित है कि मैं आपके वचन का लाज रखूं। लक्ष्मण जी ने भगवान राम को प्रणाम करके राजमहल से चल पड़े और सरजू नदी में जाकर जल समाधि ले ली। इस तरह राम और लक्ष्मण दोनों ने अपने अपने वचन और कर्तव्य का पालन किए। इसलिए कहते हैं कि रघुकुल रीति साधा चली आई, प्राण दे पर वचन न जाए। दोस्तों, क्या आपको पहले से मालूम था कि लक्ष्मण जी का ऐसे मृत्यु हुआ था? तो कमेंट में जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।